नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मित्तल, एलजीआई इंस्टीट्यूट अंबाला। अगर आपको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या स्लेट ऐसे सर्जरी एडवाइस हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या स्लेट सर्जरी है क्या? हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं। वो स्टेम सेल्स क्या होते हैं? वो बेसिकली मदर सेल्स हैं कि अगर कुछ ट्रॉमा हुआ, कुछ चोट लगी तो उसको भराने में, उस जख्म को भराने में मदद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो स्किन में कट लग जाए तो क्या होगा? कुछ दिनों के बाद नई स्किन आ जाती है, नई चमड़ी आ जाती है। कहां से आती है वो? उसके आजू बाजू मदर सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं जो ये स्किन के नए सेल्स बनाते हैं और हमारी ये चमड़ी हीलिंग हो जाती है। इन सेल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आंख में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी जो पुतली होती है, पुतली के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम लिम्बस बोलते हैं। वहां पर ये मदर सेल्स या स्टेम सेल्स होते हैं। ये रूटीन में भी कुछ ट्रॉमा होता रहता है। आंख में कुछ चला गया, कुछ फॉरेन बॉडी चली गई, कुछ छोटे मोटे स्क्रैच हो गए, वो सब अपने आप भरते जाते हैं। वो कहां से भरते जाते हैं? ये मदर सेल नए सेल्स बना देते हैं और जहां पर भी डैमेज हुआ होता है वो नया ठीक हो जाता है। कुछ कंडीशंस में ये मदर सेल्स जो मेन हीलिंग करा रहे हैं वो सेल्स ही डैमेज हो जाते हैं, मदर सेल्स ही डैमेज हो जाते हैं। जैसे केमिकल इंजरी, आंख के अंदर कुछ केमिकल चला गया या कुछ तरीके की इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे ये पुतली के आसपास के मदर सेल्स या स्टेम सेल्स डैमेज हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेम सेल डेफिशिएंसी। ऐसी कंडीशंस में हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं या स्लेट, सिंपल लिम्बल एपिथेलियल ट्रांसप्लांट बोलते हैं उसे, वो करते हैं। इसमें करते क्या है? जो नॉर्मल आंख है, दूसरी आंख अगर मान लीजिए नॉर्मल है, वहां से कुछ सेल्स लेते हैं, यही मदर सेल्स लेते हैं, और जो डिजीज्ड आंख है जिसमें डैमेज हुआ है वहां पे वो सेल्स कुछ स्पेशल टेक्निक से, कुछ स्पेशल ग्लू की मदद से वो सेल्स वहां पर लगाते हैं। जनरली ये एक काफी अच्छा सक्सेसफुल प्रोसीजर होता है। 85 to 90% लोगों में बहुत अच्छा हो जाता है। वो सेल्स नए बन जाते हैं और वो बहुत समय तक लास्ट भी करते हैं। इसमें कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर जो नॉर्मल आंख है, अगर जिसमें नॉर्मल आंख से वो सेल्स निकाले उसमें तो नहीं कुछ डैमेज हो जाएगा। नहीं, हम उसी आंख से ये सेल्स को निकालते हैं जिनमें एक्चुअली बहुत मिलियंस होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं और थोड़े से सेल्स हमें चाहिए होते हैं। उस आंख में जिससे सेल्स लिए उसको कोई डैमेज नहीं होता। इट्स लाइक ब्लड डोनेशन। अगर मान लो कोई हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा, हमें नया ब्लड बन जाएंगे, नए ब्लड सेल्स बन जाएंगे। ऐसे ही जो हेल्दी आंख है, जिसमें जो हेल्दी आंख है उसमें से सेल्स निकालने से उसे डैमेज नहीं होता। जनरली सर्जरी के, कभी कभी सर्जरी के साथ साथ पलक को टांका भी लगा दिया जाता है। ऊपर और नीचे वाली पलक को टांका लगाते हैं। वो टांका कभी कभी 3-4 महीने तक रहता है और कुछ दवाइयां दी जाती हैं। दवाइयां रेगुलरली चलनी होती हैं। शुरुआत में थोड़ा सोजिश, थोड़ा रेडनेस, लाली, रड़क, पानी, ये सब रहता है जो 3 से 4 हफ्ते में काफी ठीक, धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसकी जो बाद में भी रूटीन ड्रॉप्स डालना और इसका रेगुलर फॉलोअप करना अनिवार्य होता है। थैंक यू सो मच।